खबरें थी पहले आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दावतनामा गया है। ये भी खबर चलती रही कि मोहसिन नकवी साहब भी वाशिंगटन में मौजूद है, शायद तकरीब में होंगे। कैमरे में तो मुझे नजर नहीं आए दोनों। ये क्या है, कोई इल्म है आपके? देखिए जी, दावतनामा किसी पाकिस्तानी को नहीं किया। अच्छा, दावतनामा इस खित्ते में हिंदुस्तान के वजीर खारजा को गया था, जयशंकर, जो उधर मौजूद है। तो सर फिर मोहसिन नकवी साहब कहाँ थे? मैं आपको बताता हूँ, एक कमरा है इमेंसिपेशन रूम, उसमें सफीरों को बैठाया गया, वहां आके उनसे खिताब किया ट्रंप ने, लेकिन मोहसिन नकवी साहब वहां भी नहीं थे। तीसरे एक और कमरे में बैठाया गया जहां उन्होंने सारी तकरीब जो है टीवी स्क्रीन पे देखी, यानी वहां वो मौजूद नहीं थे जहां तकरीब हलबर्दारी हुई। क्या पाकिस्तान के लिए ट्रंप के दरवाजे बंद हो गए हैं? पूरा पाकिस्तान शहबाज शरीफ से इन्हीं सवालों के जवाब मांग रहा है। आपने देखा क्या हुआ? अपने मफाद की बात होती है, कोई दोस्ती यारी भी नहीं होती दूसरे मुल्कों के साथ भी। जिस खित्ते में पाकिस्तान लोकेटेड है, चाइना, रशिया, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, ये तो 70% अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एजेंडा है और हम सेंटर में हैं। अच्छा, औकात में रहो। ये इस बात का इंदिया देते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ ताल्लुकात को आगे लेकर जाना चाहती है, इसको मज़ीद बेहतर बनाना चाहती है। मोहसिन नकवी भी अमेरिका में मौजूद हैं। इनके ऊपर बहुत दबाव था। एक तो उनके ऊपर दबाव है कि वो किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस तक रसाई हासिल करें। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय भारत और पाकिस्तानी मीडिया दोनों के अंदर ही इस बात पे चर्चा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में किस देश से किसको बुलाया गया और उनको कहां कहां बिठाया गया, ताकि जिससे ये पता चल सके कि किस देश को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। अमेरिका के ट्रंप सरकार में खास तौर से बात करें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, तो वहां पे तो कई दावे किए गए। यहां तक कि कहा गया कि भारत को सिर्फ एक इन्विटेशन आया और पाकिस्तान को तो एक नहीं बल्कि कई इन्विटेशन मिले। लेकिन अब क्योंकि ट्रंप का सेरेमनी हो चुका है और वहां से जो वीडियो और पिक्चरें निकल के आ रही है, उससे पाकिस्तानियों को तो तगड़ी जलालत हुई है। लेकिन वहीं पे बात करें भारत की, तो वहां पर विदेश मंत्री जयशंकर साहब गए थे और उनको काफी प्रोमिनेंट सीट दी गई थी, कि ट्रंप के बिल्कुल सामने थे। और हो सकता है आप में से कई लोग ये उत्सुक होंगे कि आखिर जो चाइना है उनके रिप्रेजेंटेटिव को कहाँ बिठा गया। मैं आपको बता दूं, उनको भी बेटर सेटिंग मिली थी और वह बैठे थे स्टेज पर ही जहां पर अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन बैठे थे, उनके पीछे बैठे थे। दोस्तों, इन भिखारियों को लगता है पाकिस्तान की दुनिया के स्टेज पर बहुत इज्जत है, जबकि इन पोरकियों की दुनिया में 2 कौडी की इज्जत नहीं है। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। टुवर्ड्स द एंड ये आपको कुछ मालूमात या तज्जिया, कुछ वो खबरें थी पहले आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दावतनामा गया है। ये भी खबर चलती रही कि मोहसिन नकवी साहब भी वाशिंगटन में मौजूद है, शायद तकरीब में होंगे। कैमरे में तो मुझे नजर नहीं आए दोनों। ये क्या है, कोई इल्म है आपके? देखिए जी, दावतनामा किसी पाकिस्तानी को नहीं किया। अच्छा, दावतनामा इस खित्ते में हिंदुस्तान के वजीर खारजा को गया था, जयशंकर, जो उधर मौजूद है। दावतनामा और प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना को गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी को गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली को गया है और जो यूरोपियन ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनको गया है। आरिफ अलवी साहब कह रहे थे हमारे साबिक सदर की, मुझे भी दावतनामा आया, मैं गया नहीं। कौन से साबिक सदर? आरिफ अलवी साहब। नहीं सर, देखा दो दावत, एक तो है कि आप देखें ना, अगर बदामी साहब आपके और मेरे पास को $20-30,000 हो तो हम टिकट ले सकते हैं। आज शाम को फंक्शन होंगे तो आप टिकट ले लें, $20,000 दें, $30,000 दें, वो आता है हर फंक्शन में। और जो लोग बैठे होंगे इस वक्त अमेरिका जो है वो सफ़े अव्वल पर रख रहा है इंडिया को। अमेरिका की नई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके नज़दीक इंडिया बहुत अहम है और ये जो एक बायलैटरल टाइज और डिस्कशंस और मीटिंग्स का ये पहला कंट्री है। आप ये बात याद रखी जाएगी, 2 बातें याद रखी जाएंगी। मैंने आपको कहा था पहले भी अपने प्रोग्राम में, मैंने कहा कि एक तो ये बात याद रखी जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ओथ उठाया था तो उस ओथ में फ्रंट सीट पर कौन सा वो कंट्री था जिसके मिनिस्टर सबसे सामने बैठा हुआ था, वो इंडिया था। और दूसरी बात ये बात याद रखी जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप के एरा में स्टार्ट होते ही जिस कंट्री के साथ सबसे पहले सेक्रेटरी स्टेट और दूसरे मिनिस्टर्स की बायलैटरल टॉक्स हुई हैं वो इंडिया है। ये बातें लिखी गई हैं तारीख में, याद रखी जाएंगी। अच्छा, तीसरी बात ये भी हो गई
जी अनवर साहब, अभी ऑब्वियसली पॉलिसी स्टेटमेंट्स और अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन पर तो बात करेंगे ही सही, पर सर पहले ये बताएं कि बहुत यहाँ चर्चा था कि पाकिस्तान से, या कयासराई हम कह सकते हैं हो रही थी कि पाकिस्तान से कौन जा रहा है कौन नहीं। तस्वीरें तो हमें सिर्फ मोहसिन नकवी साहब की नजर आई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी पहले नाम आ रहा था, मगर वो फिर कोई इतला नहीं आई कि वो वहां पहुंचे कि नहीं। देखें, किसी ने उनको नहीं देखा और मैंने पता किया एम्बेसी ऑफिशियल से भी, उन्होंने भी कहा कि नहीं, अच्छा बल्कि वो तो पहले से कह रहे थे कि हमें कभी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिली है और उन्होंने नहीं आना है पीपल्स पार्टी के लोगों से। फिर मैंने पाकिस्तान में भी गुफ्तगू की तो वहां भी उन्होंने कहा कि नहीं, बिलावल का कोई इरादा नहीं है जाने का। अच्छा, अब कल क्या हुआ, उससे यानी ये जो तकरीबात कैंसिल हुई उससे पहले भी ये बात वाज़ा हो गई थी कि अगर जैसा कि तकरीब होती इंतजाम के मुताबिक स्टेज बनता तो उन्होंने कह दिया था कि बिलावल जरदारी साहब को स्टेज पे नहीं बैठाया जाएगा। तो जाहिर है उसके वो पब्लिक व्यू में इस तरह जाके बैठना उनके लिए मुनासिब नहीं होता, तो वो नहीं आ रहे थे। अच्छा, अब जो ये आए हमारे वजीर दाखिला, उनका भी ये देख लें कि जो क्योंकि सारी तकरीबात कैंसिल हुई तो रोटेंडा में हुई और वहाँ जो गुंजाइश है 700 लोगों की, लेकिन 700 से कुछ कम लोगों को उन्होंने वहाँ अकोमोडेट किया। एक तो आपको पता है 540 तो कांग्रेस के मेंबर हैं, सेनेट और हाउस के मिला के साबिक जो सदूर हैं वो थे और उनकी फैमिलीज थी, दो वाइस प्रेसिडेंट थे, उनकी फैमिलीज थी। इवन सफीर जो एम्बेसडर्स को अमूमन उसी जगह बैठाया जाता है जहाँ तकरीबन, उनको भी नहीं बैठाया गया था। मोहसिन नकवी साहब कहाँ थे? मैं आपको बताता हूँ, एक कमरा है इमेंसिपेशन रूम, उसमें सफीरों को बैठाया गया, वहां आके उनसे खिताब किया ट्रंप ने, लेकिन मोहसिन नकवी साहब वहां भी नहीं थे। तीसरे एक और कमरे में बैठाया गया दीगर मेहमानों के साथ, जहां उन्होंने सारी तकरीब जो है टीवी स्क्रीन पे देखी, यानी वहां वो मौजूद नहीं थे जहां तकरीब हलबर्दारी हुई। जयशंकर, जैसा कि आप जानते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इनॉग्रेशन थी वो अटेंड की। उसके बाद क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी स्टेट डिपार्टमेंट में, वो उन्होंने अटेंड की। और फिर मीटिंग के बाद जो मार्को रूबियो हैं नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनकी पहली मुलाकात जो हुई वो भारत के वज़ीर ख़ारजा से हुई। तो ये इस बात का इंदिया देते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ ताल्लुकात को आगे लेकर जाना चाहती है, इसको मज़ीद बेहतर बनाना चाहती है। तो मेरा ये ख्याल है बेसिकली कि देखिए, एक तो इंटरनेशनल प्रेशर तो आएगा, ये तो मुझे काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है, जो मेरी गुफ्तगू भी हुई है, या अमेरिका में जो हमारी जो लोग हैं, जो व्हाइट हाउस की चेंज का असर पाकिस्तान पे आएगा। जो मोहसिन नकवी साहब जैसे वहाँ पे गए और जिस तरह से उनको इग्नोर किया गया, जिस तरह से हुकूमती एफर्ट, हमारे एम्बेसडर हालांकि बड़ा कॉम्पिटेंट एम्बेसडर है रिजवान शेख, उन्होंने बड़ी कोशिश एफर्ट की डाली है कोई कि उनसे कोई अपना इनवाइट मिल जाए, कोई चीज़ हो जाए, लेकिन कोई ख़ास जो है वो वहाँ पे कोई गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं हुआ। सो इन चीज़ों से और जो लोग काम कर रहे हैं उनसे लगता यही है मुझे कि ये एक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद जो है वो एक प्रेशर तो आएगा और आ भी रहा है, अभी भी आ रहा है।